वंस अगेन वेलकम बैक। अब हम आ जाते हैं कंबशन एनालिसिस की तरफ। इसमें होता क्या है? कंबशन एनालिसिस हम करते क्या है इसमें, इस चीज की मदद से हम, ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लोग परसेंटेज भी फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वही बात है, एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड करने का एक तरीका है। पहले तो भी पता होना चाहिए स्टूडेंट को यार ये क्या है कंबशन एनालिसिस। अब बात बताओ कि ये क्या है, इसके अंदर प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि एक किस्म की बटी है, आप समझे कोई इस तरह का ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर हमने आ, दो तरह के यहाँ पर कोई हम अपना हाइड्रोकार्बन रख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। कोई ऐसा सैंपल है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, या उसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, कोई सैंपल है, तो ये मैं याद रखूंगा सैंपल। ठीक है, दिस इज सैंपल। लेकिन इतना है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो एलिमेंट का तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, कोई हाइड्रोकार्बन है, इसको जलाना पड़ता है। बर्न, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाओ उसको। जब आप इसको जलाएंगे तो इसके अंदर क्या है? जाहिर है इसके अंदर कार्बन है, जाहिर है इसके अंदर हाइड्रोजन है, जाहिर है इसके अंदर ऑक्सीजन है। ये तीन चीज इसके अंदर है। ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये आपको कार्बन की शक्ल में नहीं मिलेगा। कार्बन आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। ये जो हाइड्रोजन है, सैंपल क्या था, जो हाइड्रोजन है ये आपको हाइड्रोजन की शक्ल में मिलेगा नहीं, लेकिन ये आपको पानी की शक्ल में मिलेगा। ऑक्सीजन बेचारे के लिए एक अलग सा सेटअप है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि वो उसके लिए क्या तरीका, वो यहाँ पर नहीं कि ऑक्सीजन के लिए भी कोई चीज है। दोबारा बताता हूँ, कार्बन के लिए क्या तरीकेकार है। कार्बन आपको कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, हाइड्रोजन आपको पानी से मिलेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलेगा? जब आप इसको जलाओगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा। तो अगर मैं इस तरह लिखूं, ये मैं लिख सकता हूँ, ऐसा बड़ा अच्छा होगा कि जब आप उसको जलाओगे ना तो आपको दो चीजें मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और H2O मिलेगा। यहाँ से बड़ा अच्छा होगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मिल रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग कार्बन फाइंड करेंगे, कार्बन को फाइंड यहाँ से करेंगे। और जो H2O है, H2O से हम हाइड्रोजन को फाइंड करेंगे, H2O से हम लोग हाइड्रोजन को फाइंड करेंगे। ऑक्सीजन बेचारे को कहाँ से लाएंगे, उसके साथ आप फिक्र ना करें। इस कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिला के फिर उनसे हम लोग ऑक्सीजन बाद में फाइंड करते हैं। तो ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन खुद ब खुद आ जाएगा, वो मसला नहीं है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करना पड़ता है, मतलब ये तो बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करना पड़ता है, उसके लिए क्या बंदोबस्त है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम यहाँ पर एक किस्म का मटेरियल रख लेते हैं, एक और चीज रख लेते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करेगा। दूसरा है H2O, इसके लिए कैल्शियम क्लोराइड है, दैट इज KCl। और यस, KCl क्लोराइड ही होगा। जरा मैं इसको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर रख देंगे, कैल्शियम क्लोराइड को। ये देखो, ये दो चीजें इस चैम्बर में अंदर पड़े हुए हैं, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब। पानी कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा? पानी कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और कैल्शियम क्लोराइड से हम पानी निकालेंगे, क्योंकि हमारा काम का चीज ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाकायदा तरीके से हमने कैच किया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अब हमारे पास आ गया है। इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग कार्बन को फाइंड करेंगे और इस पानी से हम लोग ऑक्सीजन को फाइंड करेंगे, सॉरी हाइड्रोजन को फाइंड करेंगे।
हाइड्रोजन को यहाँ से फाइंड, ये आपने याद रखना है यार, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन, पानी से हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को कैसे फाइंड करेंगे? ऑक्सीजन को इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन को मिला के ना, इनसे हम ऑक्सीजन को भी फाइंड करेंगे। ये तरीका मैंने आपको अभी से बताया, दिस इज कॉल्ड कंबशन एनालिसिस। वीडियो पॉज करके एक बार सोचो मैंने क्या बोला। हाँ, इस तरह भट्टी से निकाय भट्टी है, उसके अंदर सैंपल डालते हैं, जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, पानी पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां एब्जॉर्ब होता है, पानी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर यहाँ से निकालना पड़ता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन है, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों से मालूम करते हैं। अब इसका मजा आपको कैसे आएगा जब आपको मैं पूरा स्टेप्स बताऊंगा, आगे का जो स्टेप्स है वो एग्जाम्पल दूंगा। ये तो कंबशन एनालिसिस का टॉपिक है, और ये पोटेशियम मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कैल्शियम क्लोराइड पानी के लिए, ये तो हो गया आपका। न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे, सब कुछ अब इसमें क्लियर है। स्टेप्स आपको पहले वाले लेक्चर के वो स्टेप्स आपके जहन में है। और साथ साथ में अभी जो आपको मैंने एक तजर्बा करके दिखाया वो भी आपके जहन में है। जरा चेक करते जाए, बिस्मिल्लाह करते हैं। 1.367 gram of inorganic compound was combusted. 1.367 ग्राम, मुबारक हो। सैंपल का मास उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या चीज है? ये सैंपल का मास है, टोटल मास है, मतलब सैंपल का मास, सैंपल का मास है। ये एक चीज तो हमें हमारे पास, वो जो मैंने एक पहला न्यूमेरिकल कराया था आपको, उसमें हमने टोटल मास खुद से फाइंड किया था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मास को कंबाइन करके। यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि भाई 1.367 ग्राम सैंपल था, हमने डाला, मुझे हमें इतना पता है कि वो 1.37 ग्राम था, मैंने डाला, ठीक है। वास कंबस्टेड, उसको जलाया गया, और जलाने से बाद क्या हुआ ना, 3.002 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। और पानी कितना मिला? 1.640 ग्राम पानी हमें मिल गया। व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला? इसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला आप लोग फाइंड कर लें। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम किस चीज को फाइंड करेंगे? कार्बन को फाइंड करेंगे, और कार्बन का गिवन मास हमने यहां से फाइंड करना है। कार्बन का गिवन मास हमने यहां से फाइंड करना है। अगर आपको पिछली वाली न्यूमेरिकल में याद हो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उसमें गिवन मास उन्होंने सवाल में दिया था, बट यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का मास फाइंड करेंगे, पानी से पानी से हम हाइड्रोजन का गिवन मास फाइंड करेंगे। और वो जो बेचारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मास को फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग बनाएंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज हम बनाएंगे। हमें असल चीज चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो ऑक्सीजन के मास की जरूरत हमें नहीं है, नहीं है हमें। अब आपको मैं बताऊं कि किस तरह नहीं है। तो देखो, ये जो कार्बन गिवन मास हमारे पास आ जाएगा, तरीका मैं बता दूंगा। इस गिवन मास से फिर हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे, और हाइड्रोजन के गिवन मास से हम लोग हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड करेंगे। जब ये 2% आएंगे, इन 2% से फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग हमको फाइंड। सो असल चीज परसेंटेज का है। अभी तक परसेंटेज हमसे 2 स्टेप आगे है। पहला हम लोग फाइंड करेंगे कार्बन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास कितना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मास ऑफ द कार्बन को आपने किस चीज से फाइंड करना है? कार्बन डाइऑक्साइड। जरा देखो, ऐसा करने के लिए आपने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लेना है पीरियोडिक टेबल से, ये काम आप कर सकते हो। और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लो। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आता ना, तो बस कार्बन मास ऑफ कार्बन के लिए एस केस में मास ऑफ कार्बन को फाइंड करने के लिए ऊपर लाइन के ऊपर हमेशा 12 लिखा करो, और लाइन के नीचे 44 लिखा करो। बस मल्टीप्लाई बाई गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना दिया गया था? वो 3.002 है, तो यहाँ पर लिखो 3.002, ये आपने कर दिया। इधर से आपको मास ऑफ कार्बन मिल जाएगा। सो अगर मैं कैलकुलेटर उठाऊं, ये अच्छा बाय द वे, ये 12 क्या चीज है? ये 12 ये आपका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, ठीक है। और ये 44 क्या है? ये मालिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग ये मोलर मास पढ़ चुके हैं, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44। ये 44 भी आप लोगों ने प्रेडिक्टेबल से फाइंड किया है, 12 भी अपने प्रेडिक्टेबल से उठा लिया है। तो ये अगर मैं करूँ 12, 44 और 3.002 को अगर मैं कर दूं, सो ये जल्दी जल्दी से मैं कर लेता हूँ कैलकुलेटर से। ये मिटाया मैंने 12, 1 2 डिवाइडेड बाई 44, 44
मल्टीप्लाई बाय 3.002 क्या जवाब आया? 0.818। 0.818 ये है किस चीज का वजन? ये है मास ऑफ कार्बन। लो जनाब, भाई ये आमतौर पर हमें दूसरे दूसरे में सवाल में दिया गया था, लेकिन अब हम यहाँ पर इसको खुद फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है। ओके सो जिस तरह मास ऑफ कार्बन हमने फाइंड कर लिया, अब आपने करना क्या है? अब आपने मास ऑफ हाइड्रोजन भी इस तरह से फाइंड करना है। मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए सेम वही तरीका। मास ऑफ H2 गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस का मास ले लो, उसको मोलर मास ऑफ H2O पे डिवाइड करो। ये देखो, क्योंकि हाइड्रोजन जो था पानी से आया था ना, तो उसको फिर हम लोगों ने H2 पे डिवाइड कर दिया। या तो ये फार्मूला भी याद रखो, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में हमेशा ऊपर 2 लिखा करो, नीचे 18 लिखा करो। क्योंकि 2 H2 गैस का मास है और 18 पानी का मोलर मास है, बात वही है। ठीक है। ऐसा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर किसके साथ? गिवन मास ऑफ H2O। अगर आपको याद हो, कार्बन के केस में हमने यहाँ पर गिवन मास ऑफ CO2 लिखा था, लेकिन यहाँ पर गिवन मास ऑफ पानी लिखते हैं। पानी का गिवन मास कितना है? पानी का मास हमारे पास आया था, ये है 1.640, 1.640, 1.640, ये हमारे पास आ गया। तो अब मैं जरा इसको जरा चेक कर लेता हूँ। 2/18, 2 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 1.640, 1.640, 0.182, 0.182 ग्राम। जी जनाब, क्या है ये 0.182 ग्राम? ये हाइड्रोजन का मास अब हमारे पास आ गया। दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन। देखा आपने, हमने ये हाइड्रोजन का मास किससे फाइंड किया? ये पानी से फाइंड किया। ठीक है, पानी की मदद से हमने फाइंड किया। सो दो मासेस आ गए। ऑक्सीजन के मास की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम लोग वैसे कर लेंगे। ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब हम आ जाते हैं, अच्छा मैंने यहाँ लिखा, देर इज नो नीड टू फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन and we need only the percentage of oxygen। भाई हमें तो परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज अभी तक हमने फाइंड नहीं किया। अब स्टेप्स आपको याद है? पहला पहले पॉइंट, आपने मास फाइंड किया, अब आपने परसेंटेज फाइंड करने हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ व्हाट? परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये देखो, फिर क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। फिर क्या करें? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे। परसेंटेज के लिए जैसे वहां पर बताया गया था, अगर आप कार्बन का परसेंटेज मालूम करना था तो गिवन मास ऑफ कार्बन ले लो। गिवन मास ऑफ कार्बन आपके पास आया है ना माशाल्लाह से, उस पहले स्टेप में डिवाइड करो गिवन मास ऑफ द सैंपल पे। सैंपल का जो गिवन मास है, मल्टीप्लाई करो उसका, और सैंपल का गिवन मास भी आपके पास है, बिल्कुल आपके पास है। गिवन मास ऑफ द सैंपल इज, गिवन मास ऑफ द सैंपल इज, ये है, ये वाला, दिस वन, ये वाला 1.367 इज गिवन मास है। सो हम लोग क्या करेंगे? गिवन मास ऑफ कार्बन कितना है? कार्बन का गिवन मास कितना है? यहाँ से उठाओ, 0.818 ग्राम। 0.818 ग्राम मैं इधर लिख लेता हूँ। 0.818, 0.818, 0.818 डिवाइडेड बाई गिवन मास ऑफ द सैंपल, मैं जरा भूल जाता हूँ, फिर से जाएंगे। 1.367, 1.367, 1.367 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हाइड्रोजन आ जाए, अच्छा सॉरी सॉरी, ये मैंने ऊपर लिखा है, सॉरी, इसको नीचे इधर ये लिखना चाहिए था। 0.818 डिवाइडेड बाई 1.367, ये मिटाना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100। ये करके जो भी आंसर आ जाएगा उसको हम उठाएंगे। परसेंटेज हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन हम उठाएंगे। गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था? गिवन मास मैंने 0.182, 0.182, 0.182 डिवाइडेड बाई गिवन मास ऑफ सैंपल, तो हमें पहले से पता है 1.367 है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड करने का तरीका क्या है कि 100 से हम माइनस करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन को जो आएगा हमारे पास, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, इन दोनों को,
100 से माइनस करेंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा। चलिए अब इसमें करते हैं, 0.818 को डिवाइड करते हैं 1.367 पर। 0.818 डिवाइड बाई 1.367 divided by 1.367 multiply by 100। ये है 59.83, ये है 59.83, 59.83%। है क्या? ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? 0.182 0.182 divided by 1.367 divided by 1.367 multiply by 100, 13.31, ये आएगा 13.31, ये आ गया। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बारी आती है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमने हमने क्या किया था, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, इनको आपस में प्लस करेंगे, यानी ऐसा काम करेंगे। 100 से माइनस करेंगे, किस चीज को माइनस करेंगे? 59.83 जमा 13.31, ये कितना बनेगा? 59.83 59.83 59.83 प्लस 13.31, ये आ गया 73.14, 73.14, इसको 100 से माइनस करेंगे, 100 माइनस 73.14, 100 माइनस 73.14, 26.86, यानी ऑक्सीजन का परसेंट आया 26.86%। लो जनाब, ये आ गया ऑक्सीजन का परसेंटेज, ये आ गया हाइड्रोजन का परसेंटेज, और ये आ गया कार्बन का। अगर आप इसको आपस में जमा करोगे ना तो ये सब के सब 100% बनाएगा। 59%, 13%, 26%, ये फिर भी 100% बन जाएगा सब सब। तो ये स्टेप हो गया, आपका परसेंटेज हो गया माशाल्लाह से, सारे एलिमेंट का परसेंटेज भी आ गया। अगर आपको याद हो, ये अपने 3 स्टेप्स मुकम्मल कर लिया। फोर्थ स्टेप सबको मालूम है, मोलर रेशो फाइंड करना है। ये देखो, मोल रेशो ऑफ कार्बन, उसी तरह से पहले आप मोल रेशो ऑफ कार्बन के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन को डिवाइड करते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन आपके पास आया था ना यहाँ पर, कितना आया हुआ है? 59.83। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या? यहाँ पर मैं लिखूंगा 59.83, 59.83, इसको 12 पे डिवाइड करना है। ठीक, क्योंकि क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो भी डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा ये 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ जाएगा। इसी तरह से मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करें? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आया था इस स्टेप में? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आया था 13.31, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 13.31 लिखूंगा, 13.31 लिखूंगा। उसको आप 1 पे डिवाइड करेंगे तो 13 पॉइंट, यहाँ पर 13.1 ही आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको 1 ही कर लेता हूँ। अच्छा, इसी तरह से ऑक्सीजन का अगर हम कर लेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आया था? ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ से आया था 26.86, 26 26.86 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का मास 16 है, तो ये करेगा 1.68 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास मोलर रेशियो। अब जरा देखो कौन सा सबसे ज्यादा छोटा है, सबसे ज्यादा छोटा कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा ये है, 13.1 है ना, तो इन सबको हम लोग 13.1 पे डिवाइड करेंगे। ये देखो 5 को, सॉरी 13.1 तो सबसे छोटा नहीं है, हाँ सॉरी सॉरी, 1.68 सबसे छोटा है। सबको 1, 5 को भी 1.68 पे डिवाइड किया, आंसर आया 3। 13.1
को 1.68 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, और 1.68 को 1.6 तो आंसर आ जाएगा 1। 381, 381। ये अगर कभी सवाल में कोई फ्रैक्शन आ जाए तो राउंड ऑफ करके उसको मुकम्मल नंबर आपने, यहाँ पर आपने फ्रैक्शन नहीं बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नंबर है वो 3.4 है, तो 4 को हटा के ना उसको जस्ट 3 लिखना है आपने। अगर 3.7 है तो राउंड ऑफ करके इसको अपनी 4 कर लेना है। मतलब यहाँ पर जब सिंपलेस्ट रेशो बनाते हैं तो ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पॉइंट आप खत्म होना। तो यहाँ पर भी मैंने ये 3 आया हुआ है, ये 8 आया हुआ है, और ये 1 आया हुआ है। अब आपने करना क्या है, उन्होंने तो पहले से कहा है कि इस सैंपल के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन का जो सिंपलेस्ट रेशो 3 आया हुआ है वो कार्बन के नीचे 3 लिख दो। हाइड्रोजन का 8 आया हुआ है तो हाइड्रोजन के नीचे 8 लिख दो। ऑक्सीजन का 1 आया हुआ तो इधर 1 लिख दो। ये देखो, ये C3H8O1, ये है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपके पास आ गया है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर आपके 5 के 5 स्टेप्स मुकम्मल हो गए। वो जो पहला वाला था मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए था कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला ने कैसे फाइंड किया था। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए है। तो आप देखो स्टेप्स वही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था कि उन्होंने वहां पर मास ऑफ द एलिमेंट्स दिया था, यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ द एलिमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डिटरमाइन करना पड़ा। तो इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि टू फाइंड how to find molecular formula from empirical formula। एम्पेरिकल फार्मूला स्टूडेंट्स ने पता लगाया उसका। इस एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। एक आखिरी लेक्चर में वो बताकर ये पूरा सिलसिला यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा। और साथ में ये बात याद रखिएगा कि अगर आपकी बुक में, आप सिंध बोर्ड से हैं या बलूचिस्तान बोर्ड से हैं या पटल बोर्ड से हैं, अगर बाज बुक में ये बहुत छोटा दिया हुआ है, बाज बुक बहुत तफसील दिया हुआ है, मैंने सारा तफसील दे दिया ताकि सारे, जिसमें है नहीं वो कोई इशू नहीं है, जिसके बुक में नहीं है उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज आएगा, और जिसके बुक में है वो खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप करें। और वैसे बाय द वे ये जो एमडीकेट की हो एग्जाम्स होते हैं, इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये कौन सा बोर्ड है। आप लोग पिछले साल भी हमने देखा कैसे 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 क्वेश्चन आए थे, हमने कहा था कि इधर से आएगा इधर से नहीं आएगा, लेकिन बाद में हमने देखा कि सवालात कहाँ कहाँ से आए थे। सो दैट्स व्हाई। सो सी यू फॉर द लास्ट लेक्चर, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे फाइंड करते हैं। और याद रखिएगा वही बात कि बार बार रिपीट करके वीडियो वॉच कर लो, देख लो, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ एक न्यूमेरिकल और भी शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह, कि वो आप खुद फाइंड करेंगे, वो न्यूमेरिकल आप खुद करोगे।